चलना बाकी है, तो करीब 20 दिन हम लोग खगड़िया में अभी चलेंगे। उसके बाद 20 फरवरी के आसपास, 20 या 25 फरवरी के आसपास मैं सहरसा में आऊंगा। जब सहरसा आएंगे तो 1 महीने के आसपास यहाँ रहेंगे। यहाँ के हर प्रखंड पंचायत में जाएंगे, यहाँ के विषयों पर, पदयात्रा के बारे में, पदयात्रा के अनुभवों के बारे में, सहरसा में जो लोग कह रहे हैं उन बातों पर चर्चा होगी। आज तो चूंकि हम सहरसा शहर में आए हुए हैं, तो कुछ साथियों का ऐसा अनुरोध था कि यहाँ जो पत्रकार हैं वो कुछ बातचीत करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। अभी मैं पदयात्रा से संबंधित जो मेरे अनुभव हैं 16-17 महीने के, उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। अगर आपका कोई सवाल होगा तो उस पर जवाब दे देंगे, बाकी आप जो सवाल करना चाहते हैं वो सवाल आप कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कई तरह की कयास लगाए जा रहे हैं, बातें सामने आ रही है, क्या बिहार के जनता को जो सत्ताधारी लोग हैं वो बलगला रहे हैं? इन चीजों पर आप क्या सोचते हैं? नहीं, बिहार की राजनीतिक घटनाक्रम को कोई विशेष नजरिए से देखने की जरूरत नहीं है। पिछले 10 वर्षों में, मतलब जब 2012 से, जब से नीतीश कुमार ने पहली बार एनडीए को छोड़ा, उसके बाद से ये नीतीश कुमार का सरकार को लेकर 7वां प्रयोग है। ये बहुत कम पत्रकारों ने इस पर ध्यान दिया है। आपको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार पहले एनडीए के साथ थे, फिर महागठबंधन में गए, फिर अभी एनडीए में आए हैं। ये तीन ही बात नहीं। 2012 से लेकर 2023 के बीच में 10 वर्ष में नीतीश कुमार का ये 7वां सरकार को लेकर प्रयोग है। मैं आपके यादाश्त के लिए गिनवा देता हूं। 2012-13 में नीतीश कुमार ने, जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का चेहरा घोषित किया गया, उस समय एनडीए की सरकार चल रही थी, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़ा और माइनॉरिटी की सरकार चलाई। वो पहला प्रयोग था। दूसरा, जब लोकसभा चुनाव में 2014 में चुनाव उनका दल हार गया, तो उन्होंने पद को छोड़कर मांझी जी को बना दिया, पीछे से सरकार चलाने की कोशिश की। वो दूसरा प्रयोग हुआ। फिर 8 महीने के बाद मांझी जी को हटाकर खुद मुख्यमंत्री फरवरी 2015 में बने, वो तीसरा प्रयोग हुआ। फिर नवंबर 2015 में महागठबंधन के साथ सरकार बनाए, ये चौथा प्रयोग था। फिर 2017 में महागठबंधन को छोड़कर भाजपा के साथ गए, वो 5वां प्रयोग हुआ। फिर भाजपा को छोड़कर महागठबंधन में पिछले 2021 अगस्त में भागे, वो 6वां प्रयोग है। और अभी फिर वापस से भाजपा में गए हैं, ये 7वां प्रयोग है। ये आपके ध्यान में इसलिए दे रहा हूं कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई यही नीतीश कुमार हैं, पहले तो सरकार ठीक ही चला रहे थे, लोग इनको सुशासन बाबू समझते थे। नीतीश कुमार वही हैं, लेकिन ये जो राजनीतिक अस्थिरता का माहौल शुरू हुआ है, 10 वर्ष में ये 7वीं सरकार है। आपके हमारे लिए खबर ये है कि मुख्यमंत्री आरजेडी के साथ हैं कि भाजपा के साथ हैं, लेकिन आप इसको समझिए, जब सरकार का मुखिया बदलता है तो सारी नीतियां भी बदलती हैं, सारे अफसर भी बदलते हैं, पूरी सरकार की प्राथमिकता भी बदलती है। और उसका खामियाजा ये होता है कि जब तक नई व्यवस्था नीचे सेटल हुई, तब तक नीतीश कुमार नया प्रयोग कर दिए। तो इनके बार बार ये पलटने से बिहार की जनता का कितना नुकसान हो रहा है, इसका आपको अंदाजा नहीं है। 2015 में 7 निश्चय के आधार पर महागठबंधन को वोट पड़ा, 7 निश्चय के कार्यक्रम शुरू किए गए, बिहार विकास मिशन बनाया गया। 2 वर्ष में जब तक वो कार्यक्रम जमीन पर उतरता, तब तक वो भाजपा में चले गए, तो 7 निश्चय हाशिए पर चला गया। भाजपा के साथ मिलकर जिन नीतियों पर आगे बढ़े, जब तक वो चीज जमीन पर उतरे, तब तक फिर भाग के महागठबंधन में चले गए। इस वजह से बिहार की जनता का, यहाँ के प्रशासन, यहाँ के लोगों का बहुत बड़ा नुकसान पिछले 10 वर्ष में हो रहा है। और इसके साथ साथ राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार की जो भद पीट रही है, वो तो पिट ही रही है, लेकिन नीतीश कुमार ऐसा कर पा रहे हैं, इसके लिए सबसे बड़े दोषी 2 सहायक दल हैं, जो इसका नाम भाजपा और आरजेडी है। अगर नीतीश कुमार 7 बार पलटे हैं, तो 3 बार इसमें भाजपा भी पलटी है, 3 बार आरजेडी भी पलटा है। भाई नीतीश कुमार ने तो कहा कि मैं अब भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन साथ साथ भाजपा के नेता अमित शाह ने भी कहा, आज से 2-4 महीना पहले बिहार में आकर मंच से खड़े होकर कहा कि भाई नीतीश, बिहार की जनता, एक लोग आप सुन लीजिए, मैं अमित शाह ये बोल रहा हूं कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा का दरवाजा हमेशा के लिए बंद है।
वही नीतीश कुमार आज वही अमित शाह भाजपा नीतीश कुमार को आज मुख्यमंत्री बना रही है। तो नीतीश कुमार जो गलती कर रहे हैं, उनका राजनीतिक तौर पर उनकी भद पीट रही है, जनता उनको गाली दे रही है, लेकिन साथ साथ बिहार के नागरिक होने के नाते हम लोग को ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार पूरे बिहार की जनता का मजाक इसलिए उड़ा पा रहे हैं क्योंकि भाजपा वाले या आरजेडी वाले पद की लालच में नीतीश कुमार को ये करने में मदद कर रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार भाजपा छोड़कर आरजेडी चले जाएं, तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दे, फिर कल से तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार में विकास पुरुष दिखने लगेगा। कल तक भाजपा को नीतीश कुमार बेकार दिख रहे थे, आज उनके साथ आ गए तो मुरेठा बांधकर घूमने वाले सम्राट चौधरी आज नीतीश कुमार को में बिहार का भविष्य ढूंढ रहे हैं। कल तक कह रहे थे कि नीतीश कुमार अगर सभा में जाएंगे तो महिलाएं सभा छोड़कर भाग जाएंगी क्योंकि इन्होंने इतने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के चुनाव हुई सभा में खड़े होकर बताया कि नीतीश कुमार ने जिस तरह के भाषा का प्रयोग किया है, ऐसे भाषा का प्रयोग, ऐसे महिलाओं का असम्मान करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए। तो सजा के तौर पर मोदी जी ने अब नीतीश कुमार को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिया। तो आप लोग सिर्फ आप और हम नीतीश कुमार को क्यों गाली दे रहे हैं, क्यों उनका शिकायत कर रहे हैं? भाई नीतीश कुमार तो जग जाहिर पूरा दुनिया जानता है कि नीतीश कुमार हर 6-8 महीने साल भर पर अपने पद की लालच में कुर्सी अपना पलटेंगे, लेकिन उनके जो साथी दल हैं, जो लोग उनको इस पलटने में मदद कर रहे हैं, अब समय आ गया है उनको भी चिन्हित करने का और उनको भी पहचानने का कि उनका भी दोष कम नहीं है। बिहार का ये दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ के सांसदों के लालच में जो काम पहले कांग्रेस ने किया वही काम आज भाजपा कर रही है। यहाँ जो पुराने पत्रकार बैठे, आपको याद होगा लालू जी के जमाने में ऐसा नहीं है कि लालू जी को बिहार की जनता ने वोट देके बहुमत दिया, एक ही बार उनको बहुमत, पूर्ण बहुमत मिला। बाकी सारे समय लालू जी ने बिहार पर राज कांग्रेस के साथ से किया, कांग्रेस के सहयोग से किया। कांग्रेस को मालूम था कि लालू जी के राज का राज जंगल राज है, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने आंख बंद किया। लालू जी का को यहाँ शासन इसलिए करने दिया ताकि लालू जी के साथ मिलकर 20, 25, 30 सांसद यहाँ से जीतकर दिल्ली में जाते रहे। तो जैसे कांग्रेस ने बिहार की जनता को लालू के हवाले करके छोड़ दिया था जीने मरने के लिए, वही हाल भाजपा का है। उन्होंने बिहार और बिहार के लोगों के बच्चों का भविष्य नीतीश के हाथ में देकर इसलिए छोड़ दिया है कि कम से कम हमारा 30-35 सांसद जीतकर बिहार देश में जाता रहे, हमारा 370 का आंकड़ा, 400 का आंकड़ा पूरा होता रहे। बिहार की जनता मरती है तो मरे, बिहार के बच्चे पलायन करते हो तो करे, बिहार के बच्चे जब बाहर जाएंगे तो हम लोग को बिहारी कह के गाली दिया जाएगा और हम ही लोग से 40 सांसद का वोट भी लिया जाएगा। ये बिहार का दुर्भाग्य है। आपने अपना फैक्ट चेक नहीं किया। हम एनडीए के साथ नहीं, एनडीए यूपीए किसी के साथ नहीं रहे हैं। हम 2011 से लेकर 2021 तक इस देश में 10 दलों के साथ हमने काम किया है। 10 दलों को चुनाव जिताने में मदद करी है, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल हैं, नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं, लालू यादव भी शामिल हैं, जगन मोहन रेड्डी, ममता बनर्जी, स्टालिन जैसे लोग भी शामिल हैं। तो अगर आपका सवाल ये है कि पहले अगर आपने इनकी मदद की है तो आज आप इनका विरोध क्यों कर रहे हैं, अगर ये आपका सवाल है तो पहले सवाल को सही कर लीजिए। एनडीए में होना एक बात है और एनडीए की मदद करना एक बात है। आप वोटर हैं, आपने किसी जमाने में कांग्रेस को भी वोट किया होगा, आज भाजपा को आप वोट करते हैं। तो आपके गर्दन पे कोई तलवार रख दे कि भाई पहले तो आप कांग्रेस का वोट देते थे, आज भाजपा को काहे देते हैं वोट? तो जब आपको कांग्रेस पसंद थी, कांग्रेस आपके हिसाब से काम कर रही थी, तो आप कांग्रेस को वोट कर रहे थे। जब आपके हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, आप दूसरे जगह अब भाजपा को वोट दे रहे हैं या दूसरे दल को वोट दे रहे हैं। तो पहले अपना सवाल क्लियर कर लीजिए, फिर मैं उसका जवाब देता हूँ। ठीक बात है, ये सवाल ठीक है। अब इतना होमवर्क करके आइए तब सवाल पूछिए। आपका सवाल ये है कि नीतीश कुमार की आपने पहले मदद की, आज विरोध क्यों कर रहे हैं? नीतीश कुमार की हमने मदद कब की है? 2014-15 में, ठीक है। तो 14-15 के नीतीश कुमार और 22-23 के 23-24 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। जिस नीतीश कुमार की मदद मैंने 2014 में की थी,
उस नीतीश कुमार के बारे में पूरे बिहार में एक इम्प्रेशन था, एक छवि थी कि ये आदमी बिहार को सुधारने की दिशा में कुछ काम कर रहा है। 2005 से लेकर 2012-13 के दौर में बिहार सुधरता हुआ दिखा था और वो सुधार नीतीश कुमार के नेतृत्व में हुआ था। नीतीश कुमार को इस राज्य में, राज्य के बाहर लोग सुशासन बाबू कहते थे। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जिनके राज को लोग बोलचाल की भाषा में अधिकारियों का जंगल राज बता रहे हैं। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की मदद की थी वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव नहीं हारे थे। उनका दल चुनाव हारा था लोकसभा में, लेकिन राजनीतिक मोरालिटी एक चीज होती है जिसके आधार पर उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया था। उस नीतीश कुमार की मैंने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो आदमी का विरोध कर रहे हैं जो राजनीतिक निर्लज्जता का उदाहरण बन गया है। 2020 में नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीतने वाले पार्टी के नेता हैं, यानी वो चुनाव हार गए हैं। लेकिन हारने के बावजूद कोई ना कोई जुगाड़ लगा के कभी राजद के साथ, कभी भाजपा के साथ, कभी दूसरों के साथ मिलकर सरकार बना रहे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं। तीसरी बात, 2014-15 में उस नीतीश कुमार की मदद की थी जिसमें मानवता अभी जिंदा था। ये वही नीतीश कुमार हैं, आप पत्रकार हैं, आपको याद होगा वाजपेयी जी के सरकार में ये रेल मंत्री थे। जब ये रेल मंत्री थे तो गैसल पश्चिम बंगाल में एक रेल दुर्घटना हुई जिसमें 285 लोगों की मृत्यु हुई थी। नीतीश कुमार ने ये कह के पद से इस्तीफा दिया कि मेरे पद पे रहते हुए अगर 200 से ज्यादा लोगों की दुखद मृत्यु हुई है तो मैं उस पद पे कैसे रहूंगा। उस नीतीश कुमार का साथ दिया था मैंने। जिस नीतीश कुमार का आज विरोध कर रहे हैं ये वो नीतीश कुमार हैं जो कोरोना काल में हजारों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई, पूरे देश पर संकट आया, लेकिन जितना संकट बिहार के लोगों पर आया उतना किसी पर नहीं आया। लाखों बच्चे बिहार के रोड पर मारे मारे फिर रहे थे और ये आदमी महीनों तक अपने घर से बाहर नहीं निकले। तो प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर, तीनों ही आधार पर 14-15 के नीतीश कुमार और 22-23 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए उस समय उनका साथ दिया था और आज उनका विरोध कर रहे हैं। और एक अंतिम बात, लोकतंत्र में चुनाव 5 वर्ष पर क्यों होता है? लोकतंत्र में चुनाव 5 वर्ष का नियम क्यों है? 10 वर्ष पर भी हो सकता था, 2 वर्ष में भी हो सकता था, क्यों 5 वर्ष पर होता है? 5 वर्ष पर लोकतंत्र में चुनाव इसलिए होता है कि आपको ये बताया जाता है संविधान से कि जिस नेता पर, जिस दल, जिस विचारधारा पर, जिसके कार्यक्रमों पर भी आपका भरोसा है, यकीन है, आप उसके साथ खड़े होइए, उसकी मदद कीजिए, उसको वोट दीजिए। लेकिन वो वोट और भरोसा 5 वर्ष के लिए है, जीवन भर की बंधुआ मजदूरी नहीं है। अगर आपकी बात हम मान लें तो वोटर होने के नाते आपने एक बार मोदी जी को वोट दे दिया, अब मोदी जी काम करे या न करे, जीवन भर उन्हीं को अगर आप वोट देते रहेंगे, उनके काम का समीक्षा आकलन करके अपना निर्णय नहीं बदलेंगे, तब तो आप और हम देश में लोकतंत्र ही खत्म कर देंगे। फिर 5 वर्ष पर चुनाव की जरूरत क्या है? एक बार आपने लालू जी को वोट दे दिया, एक बार नीतीश जी को वोट दे दिया, एक बार मोदी जी को वोट दे दिया, आप जीवन भर उन्हीं को राज करने दीजिए। तो आप लोकतंत्र को खत्म ना करें। ये संविधान आपको नागरिक होने के नाते ये जिम्मेवारी देता है कि अगर आपने किसी का साथ दिया और उस नेता ने, उस दल ने अगर उस हिसाब से काम नहीं किया, तो नागरिक होने के नाते आपकी ये जिम्मेवारी है कि जितने मजबूती से आपने उसका साथ दिया है उतनी ही मजबूती से उसका विरोध भी कीजिए।